नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच में वैसे तो कई विवाद हुए हैं, लेकिन एक विवाद ऐसा है जो पिछले कई महीनों से चला आ रहा है और वो अभी तक सुलझा नहीं है। वो विवाद है डीआरसी चेयरमैन की नियुक्ति के मामले को लेकर। दरअसल इस मामले को लेकर एक तरफ केजरीवाल सरकार जो है वो चाहती थी कि जिस नाम की सिफारिश उनके द्वारा की गई है उस नाम पर मोहर लगे और फिर नियुक्ति भी उन्हीं की हो, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार उपराज्यपाल चाहते थे कि जो नाम वो आगे भेज रहे हैं, उनकी सिफारिश है, वो मंजूर की जाए और उस नाम पर मोहर लगे। और फिर मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दें कि इस मामले को लेकर 18 अक्टूबर को सुनवाई हुई। अब सुनवाई में क्या हुआ है वो समझ लीजिए। तो केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति मामले पर हुए विवाद को लेकर 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मामले में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर किए गए संशोधन को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से दाखिल याचिका पर 5 जजों की संविधान पीठ के फैसले आने तक दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस जयंत नाथ डीआरसी के अंतरिम अध्यक्ष बने रहेंगे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को जस्टिस जयंत नाथ को डीआरसी का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त करने का आदेश दिया था। मतलब कि जो सर्विसेज वाला मामला है, जिसको लेकर भी दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल केंद्र सरकार के बीच में ठनी हुई है, उस मामले को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और उस मामले को लेकर अब संविधान पीठ को सुनवाई करनी है। और संविधान पीठ के फैसले आने तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डीआरसी के चेयरमैन के पद पर रिटायर्ड जज जस्टिस जयंत नाथ नियुक्त रहेंगे। वही अंतरिम अध्यक्ष के पद पर डीआरसी में उनकी नियुक्ति ही जारी रहेगी। अब इस मामले को लेकर थोड़ी और कहानी समझ लीजिए, इसका थोड़ा सा और इतिहास समझ लीजिए। दरअसल दिल्ली सरकार की ओर से मध्य प्रदेश के रिटायर्ड जज जस्टिस राजीव कुमार श्रीवास्तव के नाम की सिफारिश की गई थी कि उन्हें डीआरसी का चेयरमैन नियुक्त किया जाए। दूसरी तरफ उपराज्यपाल की ओर से दिल्ली सरकार की इस फाइल को लौटा दिया गया, ये कहते हुए कि दिल्ली हाई कोर्ट से इस मामले पर सलाह ली जाएगी और बाद में तय किया जाएगा। फिर ये समझ में आया कि उपराज्यपाल की ओर से ये कहा गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस उमेश कुमार को डीआरसी का चेयरमैन बनाया जाए। और बार बार ये कहा गया कि केजरीवाल सरकार जो है वो शपथ नहीं दिला रही है। फिर बाद में ये खबर सामने आई कि दिल्ली सरकार ने जो मध्य प्रदेश के रिटायर्ड जज जस्टिस राजीव कुमार श्रीवास्तव के नाम की सिफारिश की थी, रिटायर्ड जज जस्टिस राजीव कुमार श्रीवास्तव ने पर्सनल रीजन से अपना नाम वापस ले लिया था। लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार को उपराज्यपाल की ओर से जो नाम आगे बढ़ाया गया था, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस उमेश कुमार, उस पर वो सहमत नहीं हुए। उनकी तरफ से इस मामले पर जो सिफारिश उपराज्यपाल की ओर से की गई, उन्होंने इसको लेकर इनकार किया और ये कहा कि जो राजस्थान में रिटायर्ड जज जस्टिस संगीत लोढ़ा हैं, उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। फिर ये पूरा जो मामला था उसने कंट्रोवर्सी की शक्ल ले ली। बार बार दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर यही आरोप लग रहे थे कि उपराज्यपाल के फैसले की अवमानना की जा रही है। फिर ये कहा गया कि दिल्ली में जो ऊर्जा मंत्री हैं आतिशी, वो बात नहीं मान रही हैं, वो केजरीवाल सरकार की मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रही हैं। जब ये कहा गया कि उनकी शपथ कराई जाए तो भी वो शपथ कराने को तैयार नहीं, जिसके बाद इस मामले पर लगातार कंट्रोवर्सी होती रही और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए ये कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल एक बैठक करें और आम सहमति से किसी एक नाम को फाइनल करें। लेकिन फिर बैठक हुई और उसके बाद भी दोनों किसी एक नाम पर सहमत नहीं हुए। फिर सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया कि किसी भी नाम पर सहमति नहीं बनी है और फिर ये कहा गया कि डीआरसी के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में दिल्ली उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज जस्टिस जयंत नाथ की नियुक्ति के आदेश दिए जाते हैं। और फिर दिल्ली सरकार ने रिटायर्ड जज जस्टिस जयंत नाथ की नियुक्ति की। अब इस मामले पर दोबारा से जब हियरिंग हुई थी 18 अक्टूबर को, तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से यही कहा गया कि
संविधान पीठ के फैसले के आने तक आपको इंतजार करना होगा और तब तक रिटायर्ड जज जस्टिस जयंत नाथ ही डीआरसी के अंतरिम अध्यक्ष के रूप पर तैनात रहेंगे। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।